नमस्कार, BSTV की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आप सभी को रंगों के उत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंग और मौज मस्ती का त्योहार है। लोग इस दिन का एक दूसरे को रंग लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, लेकिन होली की मस्ती उस समय फीकी पड़ जाती है जब होली खेलने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त और पक्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य को भी ये रंग नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस नुकसान से बचने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हर्बल होली। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि कैसे खेलें हर्बल होली। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में हर्बल होली को लेकर कैसी धूम है। वनांचल क्षेत्र में, जंगलों में समय समय पर कई तरह के फूल खिलते हैं और उसी में एक है पलाश का फूल, जो खास तौर पर बसंत ऋतु के आगमन पर ही खिलते हैं। फाल्गुन मास के समय में तो ये फूल अपने पूरे शबाब पर होते हैं। फाल्गुन मास, जिसे रंगों का त्योहार होली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इस पलाश के फूल का अपना खासा महत्व है। अगर बात की जाए ऋतुओं की, तो उनमें ऋतुओं का राजा बसंत होता है, जिसके आगमन के साथ ही खूंटी की वीडियो में नीले आसमान के नीचे पलाश के फूल अपनी छटा बिखेरने में लग जाते हैं, जो कि होली के पर्व के आगमन को दर्शाता है। ऐसे में इन दिनों पलाश के फूल प्रकृति के बीच तोते के मुख के आकार के लाल रंग का फूल, जो कि मनमोहक होता है। ये पलाश का फूल जो न केवल सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये बहुत सारे औषधीय गुण से भी भरपूर होता है। इसका प्रयोग होली के रंग बनाने में भी किया जाता है। बात की जाए पर्यावरण संरक्षण की, तो इसका जीता जागता साक्ष्य आपको आदिवासी बहुल क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, जहां के लोग फाल्गुन मास में होली के त्योहार को लेकर इसी पलाश के फूल से सादे पानी के साथ एक दूसरे पर पानी डालकर होली मनाते हैं। जिस तरह से होली में फगुआ गाने का रिवाज है, उसी प्रकार बाहा में भी अपने आदिवासी विशेष परंपरा एवं सांस्कृतिक आयोजन के साथ नाच गाने भी हुआ करते हैं और इसके लिए विशेष गीत भी गाए जाते हैं। पलाश का फूल जो है महिला लोग लाते हैं और होली में इसकी रंग जो है निकालते हैं। निकालने के बाद जो है उसको खेलते हैं। और ये चर्म रोग में भी काम आता है और पेट की जो है सफाई भी करता है, आँख की ज्योति भी बढ़ाती है। पलाश के फूलों में उसका रंग इतना सुंदर मोहक है। पुराने ज़माने में होली में इसका फूलों को रंग के रूप में उपयोग करते थे। रात में भिगो देते थे, सुबह उसका घोल बना के उपयोग करते थे उपयोग। और आयुर्वेद में भी इसका बहुत उपयोग है। इसके फूल, इसके बीज, इसके पत्ते और इसकी छाल सभी उपयोगी हैं। पलाश का सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो कृमि रोग होता है, पेट में जो कीड़े होते हैं, उसमें पलाश के बीज का चूर्ण बनाकर शहद से सुबह शाम खाली पेट में, तो इसका कीड़ों से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा, शुगर में इसके पत्ते और फूल का उपयोग करते हैं। उसका पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह शाम खाएंगे, उसमें भी आराम मिलता है। अगर बात की जाए पर्यावरण और जल संरक्षण की, तो आदिवासी समुदाय से अलग दूसरे समुदाय के लोग यहाँ प्राकृतिक तरीके से होली मनाने आते हैं, जो कि बाहा परंपराओं और मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। दरअसल होली के दौरान पलाश के फूल को सादे पानी में रात भर भिगोया जाता है और सुबह इस पानी से प्राकृतिक तौर पर होली खेली जाती है। आधुनिकता के इस युग में इस पर्व को लोग पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल नहीं होता और पानी की भी बचत होती है। आदिवासी समुदाय हमेशा से ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल, जंगल और जमीन को बचाने की मुहिम में लगे रहते हैं, जिसे वो अपनी पहचान और संस्कृति भी मानते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको हसदेव अभयारण्य की बचाव को लेकर की गई मुहिम है, जिसने समूचे भारत में अपनी छाप छोड़ दी है। ये जो पलाश का फूल है, ये गर्मी में लोग जब लग जाता है तो इसको पानी में रात भर डुबा के बाद सवेरे उसको नहवा देने में उसका लू ख़त्म हो जाता है। और ये पलाश का फूल जब भी होली आएगा, ये रंग गुलाल में भी खूब लोग इसका उपयोग करते हैं और ये उसको भी
रंग गुलाल में ही खेलते हैं। और जहाँ यदि छोटा मोटा घाव चोट रहता है, कटा फटा रहता है, वो भी इसको लगा देने से ठीक हो जाता है। पलाश के फूलों का प्रयोग रंग बनाने के लिए तो किया ही जाता है। इन्हीं से होली के रंग बनाए जाते हैं। वर्तमान में कृत्रिम रासायनिक रंगों की सुलभता ने भले ही लोगों को प्रकृति से दूर किया हो, लेकिन रासायनिक रंगों से होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण लोग दोबारा प्रकृति की ओर रुख करते हुए पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंगों के लिए करने लग जाते हैं। वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका के माध्यम से हर्बल गुलाल बनाने का कार्य भी चालू हुआ है। हर्बल गुलाल की मांग भी बाजार में बढ़ गई है। साथ ही पलाश के फूल दिखने में जहां सुंदर होते हैं, वहीं इसके औषधीय लाभ भी बहुत सारे हैं। पहले इस फूल से होली के रंग बनाए जाते थे, लेकिन आयुर्वेद की जगह पर अगर हम देखें तो पेट दर्द, खांसी, चर्म रोग, घाव, फोड़े, फुंसी में भी ये फूल उपयोगी है। इस फूल से आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां बनती है। इसका सेवन कर लेने से कोई भी नुकसान नहीं होता। पलाश का पौधा जो है ना, बहुत सारे काम में आते हैं, है ना। ये होली में का है कि रंग के जगह में का है कि कुछ गांव देहात में अपना यूज में लेते हैं, उसका फूल का रंग बनाते हैं और उसी से अपना होली मनाते हैं रंग की जगह में। और बहुत कुछ ऐसा औषधियों के काम में आते हैं। जैसे पहले मैं आपको बताऊं कि उसका फूल जो है ना, तो गर्मी लग जाने पे उसका फूल को बढ़िया पीस के और पानी से घोल के, और जो गर्मी लगा है तो उसको नहवा दें सुबह सुबह। और 2-3 दिन नहवाने से क्या है कि जो गर्मी लगता है तो आराम हो जाता है उसको। तो होली का त्योहार है और पलाश के फूल भी इस बार अपने चटक रंगों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पलाश के फूलों के गुण जानने के बाद आप भी इसके रंगों से इस बार होली का आनंद लेंगे। त्योहारों का मजा तो दोगुना होगा ही, आपका निखार भी इससे बरकरार रहेगा।